अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर। जैसा कि हम जो है वो इंटर क्लास का जो आज जो है वो 5th चैप्टर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो बिल्कुल सेंटर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो डी का मतलब भी जो है वो कहते हैं डिफ्यूजन। डी का मतलब क्या है? डिफ्यूजन। और इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, डी ब्लॉक को हम कहते हैं कि भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता भी है जैसे कि भाई डी ब्लॉक के अंदर जो है वो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो खाने में यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जो है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, तो टोटल जो है वो इसमें आएंगे 10। कितने आएंगे? 10। लेकिन ये होता क्या है कि ये हाफ फिल्ड होता है। ये क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। मेजॉरिटी जो इनके जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाफ फिल्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाफ फिल्ड होते हैं। या ये क्या होता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। या क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड होते हैं या एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। इसी वजह से ये जो है वो कलर भी शो करते हैं, क्योंकि हाफ फिल्ड होते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वो वहां इंशाल्लाह मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर और इसके एलिमेंट्स और उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है वो हम करने जा रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर सीरीज के अंदर जो है 3 रोज आ रहे हैं, 3D 4D और 5D। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें क्या है? वो मेटल है। जैसे हमने जो है एस ब्लॉक पढ़ा है तो एस ब्लॉक के अंदर जो है वो क्या थे? मेटल से सारे के सारे। फिर जो पी ब्लॉक हमने पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर भाई ये था कि मेटल्स भी थे और नॉन मेटल्स भी थे और जो है मेटलाइट भी थे। तो यहाँ जो है यहाँ हमारे पास सारे के सारे मेटल्स है। और ये जो रो जो है इनकी जो फर्स्ट रो जो है इसको हम कहते हैं कि ये है 3D। ये क्या है? हमारे पास 3D है। और ये क्या है हमारे पास? भाई 4D है। और ये क्या है हमारे पास? 5D है। ये बेसिकली किससे बनी कि जैसे हमारे पास यहाँ पर जो है पहली जो 3D है यहाँ पर नंबर होता है n का नंबर यहाँ पर होता है 4। क्या होता है? 4। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखेंगे हम? n-1 D और 4s जो है वो 1 से 2 तक होता है। 4 कहाँ तक होगा? 1 से 2। तो n अगर जो है वहां पर 4 है तो 4 में से एक है तो क्या बना? 3D। ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पर जो है वो होता है n5, तो इसीलिए ये क्या बनेगा? 4D। और ये जो है क्या बनेगा? 6 होता है तो यहाँ पर ये क्या बनता है? 5D। तो इसी तरह अगर हम जो है वो इनका जो है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर हम इनका जो है एटॉमिक नंबर जो है वो याद करना सीखें तो आपको पता है जो स्केंडियम है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21। वो क्या होता है? 21। तो 21 के बाद हमने क्या करना है? यहाँ पर 22, यहाँ पर एक एक आगे आप करते जाए 21, 22, 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29 और फिर जिंक पर 30। तो यहाँ आपको एक और मैं बता दूं, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई हुई है। ट्रिक जो है पूरी की पूरी जो है वो मैंने बनाई हुई है। उस ट्रिक के अंदर जो है मैंने बताया हुआ है कि किस तरह इन जो एटम्स है, एलिमेंट्स जो है उनको हम याद याद कर सकते हैं। यहाँ एक और ट्रिक जो अभी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजी थी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो क्या था कि वो कहता है कि सुनो टाई वाले कर लो मेहनत, फिर सुनो टाई वाले कर लो मेहनत, फिर मिलेगी कार नौकरी छोकरी जिंदाबाद। तो ये मोस्ट रोमांटिक ट्रिक थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। वो क्या कहते हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजी थी ग्रुप के अंदर और उन्होंने स्टेटस पे भी लगाई थी। वो जिस सर की भी थी माशाल्लाह जबरदस्त है। वो उन्होंने कहा था भाई कि सुनो टाई वाले कर लो मेहनत, फिर मिलेगी कार यानी कोबाल्ट को, और फिर क्या? कार के बाद क्या? नौकरी छोकरी और जिंदाबाद। आई समझ में? इस तरह मेरी अपनी भी जो वीडियो बनाई हुई है उसमें भी आपको मैं लिंक में दे दूंगा। वहां पर भी इन तीनों की जो है अच्छी सी एक ट्रिक भी है। और आपको वैसे याद भी होगा कि ये जो फेविकोल और जो निकल है, इनको जो है वो डोबरेनर ने एक ही जो है ट्राइड के अंदर रखा था। वहां पर इनका एटॉमिक मास तकरीबन सेम आ रहा था। तो यहाँ पर जब हम स्केंडियम पे आएंगे तो यहाँ से तो 21 से लेकर 30 तक आ गए। तो जैसे ही हम जब 4D पर आएंगे तो 4D में हम क्या करेंगे?
कि 21 में हम 18 जोड़ करेंगे। 21 में हम कितने जोड़ करेंगे? 18 ऐड कर देंगे। अगर हम 21 में 18 जोड़ कर दें तो 1 और 8 कितने हो जाएंगे? 9। 1 और 8 कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे जरा आपको मिटा देता हूँ, आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। 1 2 3 ले ली, ठीक है, देख लें। अब यहाँ से मैं इनको ये मिटा देता हूँ, ये 3D 4D में यहाँ लिख लेता हूँ, ये डेफिनेशन थी इसकी। जरा मैं यहाँ पर मिटा कर लिख लेता हूँ कि ये है भाई 3D, ये हमारे पास 3D है, ये हमारे पास 4D है, ये हमारे पास 5D है। 21 में अगर हम 18 जोड़ कर दें, 1 और 8 कितने होंगे? 9, और 2 और 1 कितने? 3। तो यह हो जाएगा y का जो है 39। y का कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो यहाँ से y से अगर हमने 39 कर दिए तो फिर जैसे हमने ऊपर एक ऐड किया था तो यहाँ पर भी 39 में एक ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 40। 40 में एक ऐड करेंगे तो 41, फिर 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45, फिर 46, फिर 47 और फिर 48। तो इसी तरह ये आगे हमने एक एक ऐड कर दिया। जिस तरह पहले हमने 21 से इसके नियम का हमें पता था, यानी कि 21 से हमने इसको शुरू किया और 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और फिर 39, यानी 21 में हमने अगर 18 जोड़ कर दिए तो 39। एटॉमिक मास का तो आपको पता ही है कि इसको डबल कर देंगे तो फिर हो जाएगा। इसी तरह फिर हम 5D पर आएंगे तो 5D में भी ये जो हमने 39 जो किए हैं, इस 39 के अंदर हम फिर क्या करेंगे? 18 ऐड कर देंगे। फिर क्या कर देंगे? 18 ऐड कर देंगे। जब हम इनमें 18 ऐड कर देंगे तो 9 और 8 कितने होंगे? 17। 9 और 8 कितने? 17। एक गए ऊपर तो 1 और 3 4 और 1 5, तो कितने हुए? 57। कितने हुए? 57। तो यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ हमने 21, 22 यानी एक एक ऐड करते जा रहे थे, फिर नीचे आए 18 ऐड किया, फिर एक एक ऐड करते गए, फिर नीचे आए हमने 18 ऐड किया। अब एक हमने जो ऐड करना है ये नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से एक और जो है वो हम काम करेंगे कि क्योंकि यहाँ से नीचे जो है वो हमारे एफ मिला के जो है वो एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 15 और ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 15 हम और ऐड करेंगे। तो 57 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 5 और 7 कितने होंगे? 6। 5 और 7 कितने होंगे? 12, ठीक है जी। तो एक गया ऊपर, 1 और 5 6 और 7 हो कितने होंगे? 72। तो HF का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना हुआ? 72। तो यहाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ऊपर से हमने 21 लिखा इसके नियम का, फिर एक एक ऐड करते गए अप टू 30, फिर 21 में हमने 18 ऐड किए y का, तो हमें कितना मिला? जो 39। फिर 39 में एक एक ऐड करते गए, फिर 39 में हमने 18 ऐड किया तो हमें मिला 57। लेकिन 57 के बाद एक ऐड नहीं करना, क्योंकि एक ऐड करेंगे तो फिर f हो जाएगा। तो 57 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 72। 72 के बाद हमारे पास है 73, फिर एक एक करके 74, 75, 76, 78, 79, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 और ये 80 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहाँ हमने गलती कर दी है। 9 और 8 17। 17 में अगर हम 15 जोड़ कर दें तो 5 और 7 12, 12 और 1 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 और 79। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो है वो क्या ऐड करेंगे? 14। कितने ऐड करेंगे? 14। तो ये एक तरीका है कि अगर यहाँ पर 80 आ रहा है तो हमने ये देखना है कि कहाँ हमसे क्या हो गई है? गलती हो गई है। क्या हो गई है? गलती। 1 और 8 9, 9 हो गए, 2 और 1 3, ठीक है। 9 और 8 कितने? 17। एक गया ऊपर तो 1 और 3 4 57। तो हम कितने ऐड करेंगे? 14। कितने ऐड करेंगे? 14। तो 15 नहीं, 15 क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 80 यहाँ आना चाहिए था। यहाँ क्या आना चाहिए था? 80। तो 14 ऐड करेंगे। तो देखें भाई 7 और 4 कितने होंगे? 11। 7 और 4 होंगे 11, ठीक है जी। 7 और 4 हो गए 11। तो एक गया ऊपर 5 और 1 6 और 7, तो ये कितने हो गए? 71। तो अब ये 71 है, फिर यहाँ पर क्या होगा? 72, फिर 73, फिर 74, फिर 75, फिर 76 और फिर जो है 77, फिर 78, फिर 79। तो इसका मतलब है कि हम फिर गलती कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 15 आएगा। क्या आएगा? 15। तो फिर होगा क्या? ये 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। इसका मतलब है कि अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं ना,
भूलने लगा हूँ चीजें। चलो दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। मैं यहाँ पर क्योंकि हमें गलती का हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पर 80 कब होगा, जब हम इसमें कितना ऐड करेंगे। अगर 80 यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन सही है। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है 15, यानी 57 में अगर 15 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 72 फिर 73 74 75 76 77 78 79 और 80। इसी तरह आप इन पूरी तीनों लाइनों की जो है वो आप जो है आसानी से जो है वो एटॉमिक नंबर जो है मालूम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास जो चीज है वो ये है कि आप इस चीज को देखें। ये जो हमारे पास तीनों है निकल प्लैटिनम और प्लैटिनम, ये जो है ये तीनों के तीनों जो है वो हम यूज करते हैं एज अ हाइड्रोजन कैटालिस्ट। जितने भी हम जो है चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर कैटालिस्ट के अंदर तो आपको ये तीन चीजें मिलेंगे, निकल, पीडी और पीटी। ठीक है जी, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। तो ये कैटालिस्ट जो है वो तीनों किस में आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों हमारे पास आ रहे हैं जो है वो डी ब्लॉक के अंदर। और तीसरा ये देखें, ये जो ब्लॉक है ये तीनों का, ठीक है जी, कॉपर और सिल्वर और जो है जो गोल्ड जो है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइनेज मेटल्स यानी जिन पे सिक्के बनते हैं। आज से पहले जो सिक्के बनते थे वो जहाँ कॉपर पे बनते थे, जहाँ सिल्वर पे बनते थे, जहाँ गोल्ड पे बनते थे, तो ये वो हो गया। और तीसरा ये जो है इनको हम कहते हैं सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, ये जो आखिरी ट्रिका है, ये तीन ट्रिके मैंने बना दिए हैं यहाँ पर। वन, इसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। ये सारे के सारे हैं कैटालिस्ट। दूसरा, इनको हम कहते हैं सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट और इनको हम कहते हैं क्या, क्वाइनेज मेटल। क्या कहते हैं, क्वाइनेज मेटल, जिन पे हम सिक्के बनाते हैं, क्वाइनेज मेटल्स। ठीक है। और ये जो है लास्ट वाले जो मर्क्यूरी वाला जो है, इनको हम कहते हैं सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इंशाल्लाह मैं जो अगला लेक्चर है उसमें आपको बता दूंगा कि भाई इनको सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि इनको सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फुली फिल्ड होते हैं। इनके अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बाकियों के अंदर जो है वो नहीं होते। तो ये माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो यहाँ हम आज का लेक्चर जो है खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।